अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। यहाँ देखें हम लोग बारात के साथ आ गए हैं सेलिब्रेशन मार की। हम लोग ना आज पहले घर नहीं गए, एक्चुअली लेट हो गए थे, इस वजह से हम लोगों ने कॉल कर दी थी कि हम लोग ना वहीं पे ज्वाइन करेंगे आपको। तो बस बारात अभी आ रही थी, हम लोग भी पहुंच गए थे और तैमूर लोग भी पहुंच गए थे। हम यहाँ मार्केट के बाहर पार्किंग में वेट कर रहे थे। हमें बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, 5 मिनट तक ना सब पहुंच गए थे। ये देखें दूल्हे की गाड़ी भी आ गई है, माशाल्लाह दूल्हा भाई भी आ गए। और ये देखें जी तैमूर भी वेट कर रहा है और अब्दुल राफे कितना खुश हो रहा है। इतना खुश होता है ना जब देखता है कि पुप्पो वीडियो बना रही है और फिर मुझे कहता है पुप्पो ये व्लॉग में आप लगाएंगी। खैर सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये देखें जी अतिया है, ये माशाल्लाह इसने आज अपनी बारात का जोड़ा पहना था और इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। ये पहन नहीं रही थी, इसने माशाल्लाह आज के लिए भी ड्रेस बनवाया हुआ था, लेकिन मैंने इसे कहा था कि अतिया आप ये पहनो, तो बस मेरे कहने पे इसने पहना था और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे अतिया को, दुनिया की हर खुशी नसीब करे। तो बस अब इधर सब इकट्ठे हो रहे थे कि सब लेडीज इकट्ठी हो जाएं तो फिर अंदर जाएं, लेकिन भाई ठंड शदीद की थी। हम लोग तो बस फौरन से ना बारात के अंदर जाने से पहले ही हम लोग अंदर जाके बैठ गए थे। व्यूवर्स पहले मैं कहती होती थी कि सिर्फ सर्दियों में शादी होनी चाहिए, मतलब शादी का हर फंक्शन सर्दी में हो, गर्मियों में कोई भी ना फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाले, ये काम वाले फैंसी कपड़े हमसे नहीं पहने जाते गर्मी में। लेकिन जनाब अब तो इतनी शदीद ठंड लगती है। मेरी भी शादी 29 दिसंबर को हुई थी, तो मैं ये यासिर को एक दिन कह रही थी कि यासिर वो लोग सब किस तरह आ गए थे हमारी शादी पे। बहुत मुश्किल होता है इतनी ठंड में किसी शादी पे जाना है। माशाल्लाह मजा आया था। ये देखें अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे ये सेलिब्रेशन मार्केट के ना। तो यहाँ अब हम लोग आके पहले से ही बैठ गए थे, अभी बारात अंदर आ रही थी, इस वजह से हम लोगों ने ना पहले ये थोड़ी सी वीडियोस बना ली थी। और यहाँ देखें अतिया माशाल्लाह मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने आयरा को कहा अतिया की ना सारी ड्रेस की वीडियो बनाओ। ये देखें इसका ना शादी का लहंगा है, बहुत प्यारा लहंगा है और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था ना इससे। चलिए व्यूअर्स अब आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए और आप भी जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो देख लें। देख लिया करें ना यार, क्या जाता है आप लोगों का। पहले हमारे दूल्हा भाई स्टेज पे चले गए थे और ये कपल है जो, ये हमारे वाले दूल्हा भाई वाला कपल नहीं है, ये उनके ब्रदर इन लॉ की भी शादी थी, मतलब उनका वलीमा था और हमारे दूल्हा भाई की बारात थी। तो बस ये देखें जी उनका इस तरह से वेलकम किया था इन लोगों ने। इधर हमारी चल रही थी रीलें शीलें। सारी बातें रील्स बनानी होती है इंस्टाग्राम के लिए। जिसने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, मतलब इंस्टाग्राम का पेज है जो मेरा, वो फॉलो नहीं किया, वो फॉलो कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी सी रील्स मिले देखने के लिए। और फेसबुक पे और टिकटॉक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली से बहुत ज्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। मेरी कल वाली वीडियो में मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि उन्हें ज़ैनब बहुत प्यारी लगी है। ये है ज़ैनब, मेरे भाई की बेटी है माशाल्लाह, और ये मैं हूँ। और मैंने जनाब इस शादी पे मोस्टली दुपट्टा शुपट्टा लपेट के रखा है। ये कोई मैंने प्रॉपर प्लानिंग पे लपेटा नहीं है, एक्चुअली ठंड बहुत थी जनाब, मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लगती है ना। अब मेरी ओपिनियन चेंज हो गई है इस शादी के बाद। अब मैं कहती हूँ कि इतनी ठंड में शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमेशा से मैं यही कहती होती थी शादियाँ ना जिसकी भी हों हमेशा सर्दी में होनी चाहिए, लेकिन अब ना मिक्स मौसम में होनी चाहिए। गर्मी में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर गर्मी में हो तो मैं भाई लॉन का सूट ही पहन के जाऊंगी। बल्कि अक्सर मैं कहती भी होती हूँ, मतलब गर्मी में कोई इन्विटेशन कार्ड आए ना तो मैं घर वालों को यही कहती हूँ, मतलब नीचे कभी बैठे हो, मोस्टली तो मैं ऐसा करती हूँ कि गर्मी में जो शादी है उधर मैं जाती नहीं। और अगर कहीं जाना भी पड़े तो मेरी पहली शर्त ये होती है कि मैंने लॉन का सूट पहन के जाना। चले थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी थोड़ी देर बर्दाश्त कर लूंगी उस पर, लेकिन मैंने कोई फैंसी कोई सिल्क का सूट नहीं पहन के जाना। तो यहाँ माशाल्लाह खाना आ गया था, खाना बहुत मजे का था। ये चिकन कौरमा भाई इतना मजे का बना हुआ था और कुछ वो ज्यादा मजे का इसलिए लग रहा था, उसके साथ फ्रेश नान थे। तो जैसे जैसे नान आते थे हम लोग खाते थे। आई थिंक एक से ज्यादा सबने नान खाया था, एक नान कम लग रहा है मुझे। आई थिंक मैंने 1.5 नान खा लिया था और बहुत फ्रेश नान थे और कौरमा भी बहुत मजे का लग रहा था माशाल्लाह। हम लोगों ने खाना खाया और जनाब यहाँ वेटर ने ना मेरे ऊपर ये सालन फेंक दिया था। मैं और इब्राहिम बैठे हुए थे, मतलब यहाँ चेयर पे भी आपने इब्राहिम को बैठे देखा है और इधर बिल्कुल कॉर्नर पे मैं थी, तो इसने मेरे ऊपर सालन फेंक दिया। मैं इतने गुस्से से इसके साथ बोली, हालांकि मैं मोस्टली इतने गुस्से से किसी से बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि
आप देख के क्यों नहीं रख रहे। तो खैर उसने मेरा गुस्सा पूरा कर दिया, आगे से मुझे कहता है हाँ जी कोई मसला नहीं आंटी जी, ऐसे मतलब उसने मुझे आंटी कह दिया ना। तो इजू को गुस्सा आया कि इसने मम्मा को आंटी क्यों कहा। तो फिर आयरा कहती है इजू हम भी तो इतने बड़े बड़े हो गए ना, तो क्या हो गया उसने आंटी कह दिया, हमारे जितने ही लड़का है वो। तो मम्मा आंटी है कोई मसला नहीं है। खैर बच्चे आपस में थोड़ी देर बहस करते रहे, लेकिन गुस्सा अपनी तरफ सानू लगी हुई सी। अंता दी भुख असी रज के खाना खादा, माशाल्लाह बहुत मजा आया, माशाल्लाह बहुत मजे दा एक कोरमा सी नाल फ्रेश नान दा ते अपने ही मजा है वही। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं पंजाबी बोलती हुई कैसी लगती हूँ। अब मेरा दिल चाहता है मैं थोड़ी थोड़ी सी पंजाबी बोला करूँ, क्योंकि अब मैं आंटी तो बन नहीं गई हूँ ना क्योंकि लोग मुझे अब आंटी कहना शुरू हो गए हैं। मतलब मुझे वो वेटर कह रहा था कि आंटी जी मैं कोई जान के नहीं फेंका आपके ऊपर, इस तरह कुछ कह रहा था। हम लोगों ने गाजर का हलवा भी खा लिया था और साथ में चाय पी थी, चाय बहुत मजे की थी। गाजर का हलवा वलीमे पे ज्यादा मजे का था, ये भी मजे का था। अल्लाह का रिस्क है, इसे गलत नहीं कहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं मजे का था। कंपैरेटिवली मैं बात कर रही हूँ, वलीमे का गाजर का हलवा तो भाई इतना मजे का था ना, अभी तक नहीं बुरा अब यहाँ आ गई है हमारी दुल्हन, माशाल्लाह ये देखें जी। आज हम लोग वापसी जल्दी आ गए थे, रुखसती होने से पहले ही आ गए थे और यहाँ चाइना बेकरी से ऐसे लेने गए हुए थे नाश्ता, एग ब्रेड जो हम लोगों ने लेना होता है, साथ में रस ले लेते हैं, बटर ले लेते हैं, मतलब जो कुछ चाहिए होता है लेते। लेकिन हम लोग ना चाइना बेकरी से हैं, कभी मेरी वीडियो देखेंगे चाइना बेकरी वाले, फ्री में इनकी प्रमोशन करती रहती हूँ। खैर मुझे पसंद बहुत है इनकी ब्रेड ना, इवन के एग्स भी पसंद है। गुजरांवाला सैटेलाइट ऑन मेन मार्केट में है चाइना बेकर्स और जबरदस्त बेकरी है ये। आई होप बारात का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वलीमे के व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।